सबसे पहले सभी को नमस्कार। कल जो वीडियो मैं बनाया था उसका भी कुछ आंसर दूंगा और स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा। तो निफ्टी 50 में मैं बताया था। तो मैं अब पुट कॉल रेशियो में भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। तो मुझे यही दिखाई दिया कि बाकी जो यूट्यूब चैनल है कहीं ना कहीं मुझे उनके यूट्यूब चैनल पे जानकारी थोड़ा कम दिखाई दिया। तो मैं फिर यूट्यूब अपना पुट कॉल रेशियो भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो आप है जो अगर अभी आपको भरोसा है तो आप खरीद सकते हो। बाकी मैं तो खरीदूंगा। और इसके अंदर निफ्टी 50 में 12,300 तक जाएगा। तो आपको सोमवार को 2-2:30 बजे तक ऑर्डर लगा के रखना है। 11,800 का कॉल खरीदना है। कॉल खरीदना है इसलिए क्योंकि निफ्टी 50 ऊपर जाने वाला है। तो आपको कॉल खरीदना है 11,800 का। कभी भी 12,000 11,500 नहीं खरीदने का। क्यों? क्योंकि उन लोग वहीं पे जाकर क्लोजिंग करते हैं, पूरा प्रीमियम ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए 11,800 का कॉल खरीदना है। और कम से कम 60 रुपये से 50 रुपये के आसपास आपको खरीदना है कॉल बाय 11,800। और ये सोमवार के दिन 11,800 पे खुलेगा और नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो आपको ऑर्डर लगा के रखना है। तो वो हिट हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो आपका बाय हो जाएगा। और फिर ये लाल कैंडल से नीचे जाने वाला नहीं है, ऊपर ही जाएगा। अगर लाल कैंडल से ज़्यादा नीचे जाता है तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है। लेकिन ये एक लेग बचा हुआ, वो 12,300 के पास आएगा ही आएगा। तो आपको बुधवार तक 12,200 तक आ जाएगा। वहीं पर आपको एग्जिट हो जाना है प्रीमियम को लेके। ये हाई ब्रेक करेगा तो 12,200 या 150 के आसपास देगा, निकल जाना। क्योंकि फिर गुरुवार को जो ये न्यूज़ है, इमुलेशन पैकेज है, तो वो गुरुवार को फिर गिराएगा और 12,000 के आसपास कहीं क्लोजिंग देगा मेरे हिसाब से। तो इसीलिए क्या, बुधवार को अगर प्रीमियम में अच्छा फ़ायदा होता है तो निकल जाना है। और मैंने पुट कॉल रेशियो को मैं एकदम अलग एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अभी थोड़ा सिर्फ छोटे रूप में बता देता हूँ आपको। जैसे 75 का लोट होता है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो इसके अंदर आप है जो जोड़ोगे कि जैसे मैं 12,000 का 75 लॉट मैंने कैश में ख़रीदा, ठीक है। तो आप देखोगे 8,62,500 होता है कैश में। कि मैंने 12,000 का जैसे ये कैंडल जो रेड कैंडल बना है, तो आप समझिए कि मैंने कैश में 12,000 का 75 लॉट है जो ख़रीदा हूँ और उसको सेल किया हूँ, ठीक है। तो 8,62,500 रुपये होता है। और उसके अंदर 12,000 से जो गिरा और 11,700 पे मैंने क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। तो 11,700 या 600 जो भी है, तो मैंने क्लोजिंग कर दिया। तो वो क्लोजिंग करने पे मुझे प्रॉफिट कितना आएगा, आप जोड़ोगे तो 30,000 रुपये प्रॉफिट आएगा कैश में, अगर आप काम करते हो तो। मैं पुट कॉल रेशियो अभी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैश का बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जब 30,000 आपको फ़ायदा होगा और 8,62,500, यानी मतलब आप सीधा सीधा राउंड पे अगर कर लीजिए 9 लाख रुपया, यानी 75 का लॉट होता है। अगर आप एक लॉट खरीद के ऐसा रखते हो कैश में तो 9 लाख रुपया होता है। तो 9 लाख रुपये को सीधा सीधा आप सेल कर रहे हो तो आपको 30,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये 3.3% गिरा है, मतलब निफ्टी 50। तो आप जोड़ोगे तो 30,000 होता है। तो उसके ना आप स्टॉप लॉस तो 100-200 रुपये रखोगे नहीं, कम से कम 5,000 रखोगे, कम से कम 10,000 9,000 रखोगे। क्योंकि 1/3 रेशियो होता है, यानी एक एक पर एक जो होता है स्टॉप लॉस होता है और प्रॉफिट के लिए तीन तीन रखा जाता है। तो आप 30,000 रुपये प्रॉफिट और 9-10,000 लॉस। तो आप है जो मैं पुट कॉल रेशियो पे आता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। वो ठीक उसी प्रकार अगर आप 75 का जो 11,800 का लॉट खरीदते हो, ठीक है, मैंने इसके अंदर पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे है कि सब लोग 11,500 का खरीदता है तो इन द मनी आउट ऑफ द मनी हो जाता है। तो वो सब मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आप 11,800 का अगर आप जो पुट खरीदते हो, 11,800 नहीं 12,000 का, सॉरी 12,000 का अगर पुट खरीदते हो तो आपको 9,000 रुपये देना होगा प्रीमियम। तो 9,000 प्रीमियम देना है। और उसके बाद जब मार्केट गिरता है तो प्रीमियम के अंदर ही 30,000 रुपये जुड़ जाता है। टोटल आपको 40,000 रुपये दिखाई देगा, ठीक है। और इसके अंदर जैसे आप कैश आपने
9 लाख रुपए अगर सेल किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 10,000 स्टॉप लॉस, तो ये प्रीमियम ही जो 9,000 आपने दिया वही एक स्टॉप लॉस है कि या तो आप 9,000 छोड़ दो, आपके दिशा में मार्केट गया नहीं, वो एक स्टॉप लॉस के रूप में प्रीमियम जो है वो एक स्टॉप लॉस हो गया। और ये जो हो गया और गिर गया तो वो प्रॉफिट प्रीमियम में दिख जाएगा, और नहीं भी अगर दिखता है प्रीमियम में तो वो क्लोजिंग हो गया उस पॉइंट पे, यानी 11,600 पे क्लोजिंग हो जाएगा, तो आपको 25,000 तक तो कम से कम आ जाएगा। यानी आपको कैश में 30,000 होएगा और इसके अंदर जो कम से कम 25,000 तो आ ही जाएगा। 9,000 जाएगा तो 30,000 तक मिलता है, 30-32,000 तक। तो 30-32,000 आप जोड़ लेना, मैं पूरा कैलकुलेशन कर लिया, तो उसमें अपना 9,000 जो प्रीमियम घाटा तो भी 21-22,000 तक बच जाता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है, समझो मार्केट है जो यहाँ से कैश में जब आप काम करोगे ना तो आपका उल्टा दिशा में भी जा सकता है। यानी आपका सेल किया और नीचे जाने के बजाय ऊपर चलेगा तो आपको 10,000 20,000 भी लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक 9,000 का प्रीमियम है, आपको सिर्फ उसी का, यानी वो स्टॉप लॉस है, वो सिर्फ उतना ही लॉस होएगा, और प्रॉफिट क्या होएगा, अनलिमिटेड होएगा। लेकिन इसके अंदर दो बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक टाइम का है, और ऐसा टाइम कि आपने जिस समय बोला उसी समय जाना चाहिए। कहने का मतलब एकदम पक्का खिलाड़ी पैसा कमा सकता है। और ऊपर से आउट ऑफ द मनी खरीदोगे तो दिक्कत होगा। जैसे अभी कोई दुकान है जो राशन गेहूँ चावल मिल रहा है राशन से, ठीक है, तो आप है जो गए, आप पूरा ख़त्म होने पे आया तब गए, तो ख़त्म होने पे आया तो आपको बोलेगा कल आ जाओ, ख़त्म हो गया। गेहूँ जो राशन से मिलता है, तो उसी प्रकार अभी कैसे फ्री में जो दाल मिल रहा है, तो आपको है जो सब लोग जमा होता है तो लेने के लिए फ्री में दो दो, तो उन लोग से पहले आपको पहुंचना। अगर आप बोलेगे कि नहीं बटने दो, मैं बाद में भी आएगा तो भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं, तो वो बोलेगा ख़त्म होगा, अब वो कल परसों मैं लाऊंगा फ्री का सामान, तो अगर बांटूंगा तो आपको मिल गया तो ठीक है। तो आपको कभी पहले कूदना है। तो वैसे अगर आउट ऑफ द मनी खरीदोगे तो वो आउट ही हो जाएगा, इन द नहीं होएगा, वो इन द मनी नहीं होगा। इन द मनी के आसपास ही आपको खरीदना है, कहने का मतलब। और वो भी राउंड फिगर नहीं होना चाहिए। ये ऑपरेटर लोग का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो हमेशा यही सोचता है सब लोग राउंड फिगर खरीदता है, वहीं पे जाके स्क्वायर ऑफ कर देता है, सारा सबका प्रीमियम घुमा फिरा के ख़त्म। अगर 12,000 से ऊपर जाएगा 12,200, वापस 12,000 पे जाके क्लोजिंग कर देगा, नीचे जाएगा तो फिर 12,000 के इधर क्लोजिंग कर देगा। ज़्यादा करके 60 से 70%, हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन ज़्यादा करके वो वही करता है, आसपास ही करेगा, और ये कर मतलब ऐसा करता है। तो आपको हमेशा इन द मनी का आसपास ही करना। तो ये सोमवार के दिन गिरेगा तो आपको ऑर्डर लगा के रखना है। जैसे जैसे गिरेगा तो कॉल का जो प्रीमियम गिरेगा तो आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा और आप बाय कर लोगे, तो आपको सिर्फ 9,000 रुपये लगेगा स्टॉप लॉस के रूप में। और अगर ये जितना ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट है। और वही अगर कैश में काम करोगे तो फिर वो एक है कि आपको ज़्यादा भी लॉस हो सकता है, कम भी लॉस। तो इसके अंदर कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन अगर आप कैश में भी करोगे ना, अगर समझो 9 लाख आपने नहीं डाला, 90,000 ही डाला, तो 90,000 में कम से कम 3,000 स्टॉप लॉस रखोगे, तो यहाँ 3,000 रुपये प्रीमियम है, सीधा सीधा लॉजिक। बाकी जितना भी यूट्यूब चैनल पे है, जितना भी सब गलत है। वो उन लोग कुछ डाटा है जो कुछ कलेक्ट करता ही नहीं, सीधा उगल देता है, जो बोला सीधा बोलते गया, ये कर दिया वो कर दिया, सब गलत है। अब जैसे तो इसमें क्या होता है मालूम है, ये इंट्राडे का सामान हो जाता है कि आपने लीवरेज लेके काम किया और उसी समय जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो टाइम के हिसाब से आपका वैल्यू गिरते जाएगा, और वो तो भूल ही जाना है। आप अब उसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे यही लगता है। स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो गया आपका, वो भी 9,000 आपने एक बार डाल दिया तो यही समझना कि मार्केट मेरे दिशा में गया, ठीक है, नहीं गया तो ये ओम नम स्वाहा, सीधा पैसा गया। और ये आपको कमाने का मौका दे रहा है, कहने का मतलब। अगर जो जिसको पैसा कमाना है तो, और नहीं पैसा कमाना है तो सीधा सीधा नौकरी है, नौकरी करो, ये करो वो करो, और सीधा तरीके से काम करो। क्योंकि कैसा है मालूम है, अगर कोई सादा आदमी आर्मी में ट्रेनिंग नहीं लिया और सीधा उसको बंदूक थमा दिया, बोलेगा फायरिंग करो, आतंकवादी लोग हमला कर दिया, तो उससे वो बंदूक चलेगा ही नहीं, वो काँप जाएगा, और बंदूक भी हैवी है, सब रहता है। तो वैसे स्टॉक मार्केट में भी 30,000 40,000 आप डालोगे तो डरोगे नहीं, लेकिन 8 लाख 9 लाख ये सबसे डर जाता आदमी। ऊपर थोड़ा गया, थोड़ा नीचे का समझ भी नहीं आता क्या होता है, दिमाग का जो डिसबैलेंस हो जाता है,
ऊपर जाएगा भी तो भी आप जो रुक नहीं पाओगे उसके अंदर, क्योंकि वो ऑपरेटर लोग भी वोलेटाइल कर देता है। तो इससे अच्छा ये प्रीमियम का एकदम बेस्ट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मार्केट आपकी दिशा में चलेगा, आपको प्रॉफिट हो गया, मार्केट आपकी दिशा में नहीं गया तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन आपको सही ढंग से सीखा हुआ रहना चाहिए। सीखा हुआ नहीं है तो फिर ये कोई काम का नहीं आप लोग के लिए मेरे हिसाब से। तो और लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी को फॉलो करते हो जिसको मालूम है तो आप भी कमा सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो 12,000 तक जाएगा तो प्रीमियम में प्रॉफिट दिख जाता, प्रीमियम में 50,000 प्रॉफिट दिखता है, मैंने कैलकुलेशन भी किया, ऐसा है। तो 50,000 प्रॉफिट दिख जाता है उसी में, तो उसी में पूरा माल काट देना है आपको सीधा सीधा, कम से कम दूसरे दिन ही काट देना। दूसरे दिन काटोगे तो 40,000 तक आपका निकल जाएगा। 10,000 ऊपर नीचे वोलेटाइल की वजह से वो कट जाता है। तो फिर बाद में गुरुवार को फिर ये 12,100 के आसपास क्लोजिंग देगा, बुधवार को 12,200 तक जाएगा और गुरुवार को गिरेगा, फिर शुक्रवार को 12,300 पे जाकर क्लोजिंग देगा। तो इसके अंदर कैसा है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे 100 साल 200 साल पहले आप जाओगे तो सब लोग को, अगर पहले हवाई जहाज बिल्कुल नहीं था, हवाई जहाज ये 100 साल पहले आया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर किसी ने बोल दिया कि मैं ऐसा कोई चीज़ बनाऊंगा, गाड़ी या कोई ऐसा चीज़ जो हवा में उड़ाऊंगा और आदमी भी उसमें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो आदमी बोलेगा ये कैसा आदमी गलत बोल रहा है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसका दिमाग फिरा हुआ है। तो वैसे स्टॉक मार्केट में क्या है, लेकिन हवाई जहाज बन गया और आज उसको अंदर सफ़र भी कर रहा, और वो जो इम्पॉसिबल वो पॉसिबल भी कर दिखाया, क्योंकि इंसान के पास इतना सारा दैवी शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकता है। अब अगर जैसे अंग्रेज लोग है, पहले अगर गांधी जी ये सब नहीं करते तो गांधी जी ये सब अंग्रेजों को नहीं भगाते तो आज हम लोग भी उसके घर पे झाड़ू पोछा ही मारते रहता। तो ये सब है जो किसी न किसी को लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। अगर एक आदमी भी इसके अंदर सक्सेसफुल हो गया तो कम से कम लाखों आदमी का पैसा बचा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं स्टॉक मार्केट में कुछ हद तक सक्सेस हूँ, लेकिन मैं पुट कॉल रेशियो में भी उतरना चाहता हूँ, तो ताकि सभी को फ़ायदा हो और हम लोग को भी फ़ायदा हो और सभी सभी लोग को फ़ायदा हो। तो इसके अंदर जैसे हवाई जहाज़ का बताया 100 साल पहले, तो उसने जो कर दिखाया, जो ब्रदर्स है राइट ब्रदर्स, उसने जो हवाई जहाज में उड़ा पाया, तो आज तो वैसे ही वो सोचता था कि मैं हवा में कोई भी गाड़ी उड़ा सकता हूँ, बाकी लेकिन 100 आदमी को पूछेगा तो बोलेगा ये इसका दिमाग फिरा है, हवा में कैसे उड़ेगा, इतना वजन, कोई भी गाड़ी उड़ ही नहीं सकता हवा में, इम्पॉसिबल है। आज मोबाइल है, जो बात हो रहा है इधर बैठ के गांव में बात हो रहा है, ये भी इम्पॉसिबल वाली बात है, ये हो ही नहीं सकता है अगर 100 साल पहले आप किसी को पूछोगे तो। क्योंकि मोबाइल भी आए हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 20 साल हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 साल। तो इसके अंदर लेकिन इंसान कर दिखाया, क्योंकि और इंसान के पास इतना दिमाग है। अब कोरोना है तो कोरोना ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, इंसान उसके ऊपर भी हावी हो जाएगा, क्योंकि इंसान के पास भगवान ने शक्ति दिया हुआ है। तो यहाँ पुट कॉल रेशियो में भी जिसको करने नहीं आता है तो वो तो बोलेगा कि खराब है, क्योंकि उसने जोड़ा ही नहीं है। प्रीमियम जो बोलता है वो भी गलत बोला, सारा कुछ गलत बोला है। मुझे तो यही, मैं यूट्यूब पे देखा तो मैं बोला कि ठीक है जो भी ये सही होगा, शायद मैं गलत होगा, तो मैंने सब हिसाब किताब लगाया। तो मैं बोला इन लोगों को कुछ मालूम नहीं, बस जो पहले से ज़माने से बोलते आ रहा है कि हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ सकता, इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल ही बोल रहा है, जो कि ये पॉसिबल है, प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे ये ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा अप ट्रेंड है, तो इसके अंदर कभी भी पुट खरीदा ही नहीं जाता है, कॉल खरीदा जाता है। यानी कभी भी बाय का सोचो, सेल का कभी मत सोचो। जब डाउन ट्रेंड होगा तभी उसमें सेल का सोचो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो अप ट्रेंड का जो है लेग वो बड़ा होता है, 20% उठेगा तो 10% 5% गिरेगा। तो आप अगर सेल किए यानी पुट बाय किए तो फटक से वो उठ जाएगा, आपका प्रीमियम लॉस हो जाएगा। तो कभी भी जो दिशा है उस दिशा में चलो। अगर आपका नदी है जो राइट डायरेक्शन में चल रहा है और आप सोचे कि नहीं मैं उल्टा दिशा में जाएगा, तो आपको लॉस तो होने ही वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सीखा हुआ रहना चाहिए, और नहीं सीखा हुआ है तो कोई कोई जो इंटेलिजेंट लोग है जो ऐसा सोच सकता है कि हवाई जहाज उड़ा सकता हूँ, तो वैसा किसी को उतरना होगा तब जाके फ़ायदा होगा, तो सब लोग जो फिर इंजॉय कर सकता है।
तो अब मैं देखता हूँ, मैं तो अब नया हूँ ये पुट कॉल रेशियो में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मंगल बुधवार तक प्रॉफिट आ जाएगा मेरे हिसाब से, 12,200 तक जाएगा, 11,800 का। तो मैं इसके अंदर ट्रेड लेकर आपको दिखाऊंगा भी कि क्या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। और बाकी आपको लेना रहेगा तो आप ले सकते हो। तो आप मेरा बात को समझ जाओ, कोई इसके अंदर कोई ये बोलता नहीं, कोई सब लोग बोलता है खराब है, खराब नहीं है ये, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया। अगर आप कैश में अगर ये समझो 12,000 से सीधा 10,000 आ जाता है, ये 10,000 नहीं 11,000 तक आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप कैश में लोगे, ठीक है, तो आपके पास पहले तो उतना पैसा होना चाहिए। तो आदमी के पास उतना पैसा है ही नहीं, 9 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। तो उसके अंदर उसके बाद भी है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 तक रुक नहीं पाओगे। अगर 12,000 से 11,700 600 तक ही आएगा तो आप एग्जिट हो जाओगे। पूरा दिमाग आपका डिसबैलेंस हो जाएगा कि और जाएगा नहीं जाएगा, कुछ होएगा, ऐसा होएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको 9 लाख रुपए देना भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट है, 9,000 रुपये देना है, जो कि वो एक स्टॉप लॉस है। 9,000, 30,000 आप कमा रहे हो तो कम से कम एक हिस्सा उसका 9,000 रुपये एक स्टॉप लॉस है, और कुछ नहीं है उसमें। और उसके बाद अगर आपका 11,000 तक चलेगा तो आपका तो सीधा लाख रुपए बन जाएगा। लेकिन एकदम परफेक्ट वैल्यू होना चाहिए कि आज मैंने बाय किया तो आज ही, आज नहीं तो 2 घंटे 3 घंटे बाद वो ऊपर जाना चाहिए। अगर वो नहीं गया तो टाइम के हिसाब से आपका समझिए कि वो टाइम का इसके अंदर बहुत वैल्यू होता है कि धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक प्रीमियम जो है ऑटोमेटिक गिरते रहता है। तो अगर गिर भी गया लेकिन आपको मालूम है कि गुरुवार तक वो उठेगा तो उठेगा, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट के अंदर कहने का एक ही डायरेक्शन देखा जाता है। यहाँ पे मार्केट है जो नीचे गिरा यहाँ तक और उसके बाद ऊपर आ गया। तो बहुत सारे लोगों ने जो खरीदा था, पुट खरीदा था कि मार्केट गिरेगा, इतना हाई पे है, पी हाई है, तो जो पुट खरीदा था तो वो उसको ऊपर लगेगा तो सब लोग स्टॉप लॉस हिट करके बाहर निकल गए डर के मारे। लेकिन बाद में निफ्टी गिरा और पूरा अच्छे से गिर गया। तो इसीलिए अपने ऊपर कंफर्म करना है कि मार्केट ऊपर जाना है तो मैं कॉल खरीदूंगा और बैठे रहूंगा। या तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो पूरा लॉस हो जाए, या तो मैं प्रॉफिट होएगा प्रीमियम में तो मैं निकलूंगा, नहीं तो पूरा मेरे को वो मिलेगा तो। और आउट ऑफ द मनी मत खरीदना, कभी भी मत खरीदना मेरे हिसाब से। मैं जैसे आपको बताया कि कोई अगर साड़ी बांट रहा है सबको, कि बड़ा सेठ लोग जो साड़ी बांट रहा है कि हर एक को साड़ी दो, तो जो अंत में बच जाता है, 100 आदमी रहता है तो 100 में से जो 50-60 आदमी बेचते बेचते पीछे का रह जाता है, वैसे ही इसके अंदर भी है। तो इसीलिए तुरंत जैसे उसके अंदर एक्शन आया वैसे आपको कूदना है। लेकिन यहाँ पे मार्केट में किसी को मालूम नहीं कि अप जाएगा डाउन जाएगा, हमेशा दिमाग ही खराब हो जाता है। और प्लस इसमें बहुत सारा स्ट्रेटेजी देखा तो वो बोलता है कॉल भी खरीदो, पुट भी खरीदो, सब कुछ खरीदो। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये सब गलत स्ट्रेटेजी है, कहने का मतलब मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप बोलोगे कि नहीं मैं नीचे से और कुछ लेकर जाए, तो ऐसा नहीं है। उस समय आपको उस प्रॉब्लम को समझना है। आप दोनों साइड खरीदोगे तो कंफ्यूज रहोगे, कभी वो नीचे जाएगा तो आपको लगेगा कि पुट खरीदना चाहिए, फिर ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि कॉल, बीच में अटका रहेगा। और जो भी इन लोग बताते हैं यूट्यूब चैनल पे, कोई ऐसा पक्का इन लोग का प्रूफ नहीं है, खाली जो पढ़ाई किया आपको ढकेल दिया। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैंने इस स्ट्रेटेजी पे करके मैंने इतना प्रॉफिट हर दिन कमा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, कम से कम 2-3 बार दिखा देता हूँ कि चल भाई मैं कल ट्रेड करूँगा और मैं ये दिखा देता हूँ। जैसे अभी मार्केट है जो आप देखोगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गिरा, मैं बोला था, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उठेगा ये भी मैंने बोला था। तो इस पॉइंट पे पी हाई था, मुझे भी मालूम था गिरेगा, और गिरा भी, और सब लोग बोला था गिरेगा। उसके बाद जब इस पॉइंट से इस पॉइंट मैं तो बोला था उठेगा, उठ भी रहा। और इस पॉइंट पे अब जो ये 12,000 पहुंचा है यहाँ पे अक्टूबर में, तब सब लोग वीडियो बना रहा है कि पी ये जो हाई है 33-34 का, ये हाई नहीं है, इंटरेस्टिंग वैल्यू है। कहने का मतलब जब रिजल्ट अच्छा आता है तो ऑटोमेटिक पी कम हो जाता है। अरे भाई जब तुमको इतना ज्ञान है तो तुम बताओ ना पहले कि इस पॉइंट पे ही बताओ ना, ये सितंबर महीने में कि मार्केट गिरेगा तो उसको बाय करो, वो उठेगा। जब हो जाता है सब कुछ होता है तो सब रामायण है जो खत्म हो जाता है, तब सब लोग आता है कि भाई पी हाई है इसके लिए मार्केट उठ रहा है। अब मार्केट है जो गिरने वाला है, 12,300 जाके गिरने वाला है। तो आप लोग को ये जो बोल रहा है कि पी है जो ये रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कम से कम 25-20 तक भी जा सकता है पी, रिजल्ट अच्छा आते रहेगा तो, इसीलिए ऑपरेटर लोग इसको उठा रहा है। तो आपको जबरदस्ती ऐसा
बुलिश करवा करवा के आपको बाय करवा रहा है, और बाय आप लोग करोगे फिर आप लोग रोएगे, क्योंकि अब मार्केट गिरने वाला है और 10,500 तक आने वाला है कम से कम। तो इसीलिए कभी भी एक डायरेक्शन पकड़ो अच्छे से, और नहीं तो किसी को फॉलो करो। यही होता है मार्केट में। मैं हमेशा यही देखता हूँ कि ऑपरेटर लोग टॉप में जाके कैसा बेच देते हैं हमेशा। तो यही सब वैल्यू है कि ये यूट्यूब चैनल वाले गलत लोग आते हैं, आप लोग को सब ज्ञान दे देता है और आप लोग का दिमाग जो डाइवर्ट हो जाता है। फिर ये जो पी हाई है ये सब बोलते हैं खराब है, ये सब खराब नहीं, चलता है, लेकिन किस पॉइंट पे क्या चलना चाहिए ये जरूरी है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बाइक चला रहे हो, स्पीड ब्रेकर आया तो उस पर चार के गियर पे चला दिया, ऐसा नहीं। अगर स्पीड ब्रेकर आया तो वहाँ पे 2 पे गियर पे करना ही है, सिग्नल आया तो आपको बंद करना ही है गाड़ी। ऐसा नहीं कि भाई मैं चलाते रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है, फिर गाड़ी किसको भी ठोक दोगे। तो वैसे मार्केट का भी नियम है कि यहाँ से पी हाई है, लेकिन यहाँ से उठ सकता है तो हाँ भाई उठ सकता है, अब गिर सकता है तो हाँ भाई गिर सकता है। इसलिए मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ कि बारिश का मौसम खत्म हो गया, अब ठंडी का मौसम आया, और अब जो गिरेगा गर्मी का मौसम आएगा स्टॉक मार्केट के हिसाब से। और ऊपर से इसके अंदर चुना जाएगा कि कौन डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, उसके बाद और कोई कोई गिर भी जाएगा। इस और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जैसे अभी ये मैं बताया भी था, तो अगर सबको मालूम है, ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं 27 सितंबर को बोला, ठीक है, कि 12,400 तक जाएगा। तो मैं जानता हूँ कि इसका, तो आपको हिम्मत है तो यूट्यूब पे आओ और बोलो कि हाँ आप बाय करो। अभी निफ्टी फिफ्टी गिरता है, ये पीए जो 34 का 33 का पीए, तो ये हाई नहीं है। तो किसी को दम है क्या, गिर गया, अरे गिरेगा गिरेगा मत खरीदो, जब उठ गया तब आके सब लोग भाषण देगा, तो फिर तुमको क्या ज्ञान है। उस समय अगर किसी ने बोलता कि निफ्टी फिफ्टी इतना तक जाएगा तो उसको गाली पड़ता कि साला मार्केट गिर रहा है और तू बाय के लिए बोल रहा है, दिमाग खराब है कि पी हाई है, ये हाई है। तो इसीलिए कोई नहीं, मैं जानता हूँ ना, मैं इसीलिए हर चीज़ के बारे में जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये, और ऊपर से कुछ लोग हैं, वीडियो तो अभी बहुत लंबा होने वाला, लेकिन मैं बोला कि अभी जाने दो। अब जैसे ये इम्पोर्टेंट वीडियो में बनाया था मैंने कि ये शेयर गिरने वाला है, भले ही राधा कृष्ण दमानी जी ने खरीदा। अब आप देखोगे तो समझोगे, नहीं देखोगे तो मैं क्या करूं। फिर माई स्ट्रेटेजी इन शेयर मार्केट, ये सब देखोगे तो आपको समझेगा, बेसिक से सीख पाओगे। लेकिन मैं यही देखता हूँ कि वीडियो मैंने बनाया और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो डाला ही नहीं, कल परसों बात करते करते ख़त्म हो गया, बोला नहीं। तो आदमी बोलता भी नहीं कि हाँ भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है उन लोग देखता ही नहीं है, सिर्फ स्टॉक खोजता है फटाफट कि स्टॉक कौन सा ऊपर जाने वाला है, कौन सा ऊपर जाने वाला, बस। अब कोई मेरे को लिखा है कि टेक्निकल सर जी सिखाइए, तो स्टॉक मार्केट सीखे या नहीं इस वीडियो को देखो, और फिर ये जो चौथा अंतिम में अप ट्रेंड स्टॉक एंड अदर एंड कमेंट आंसर, ये दोनों के अंदर आंसर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, कम से कम 50% आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसके अंदर मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं अभी ये बता देता हूँ कि मैं आज 18 अक्टूबर को बना रहा हूँ, नहीं तो कोई भी लगता है कि मार्केट जो खुल रहा है तो ऐसा 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 बोल रहा है। तो निफ्टी फिफ्टी उठेगा, और बहुत सारा बात भी था, HDFC बैंक जो है 1270 रुपये तक जाएगा, और इसके अंदर रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है, ठीक है। 1270 से ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, तो उससे पहले कभी भी निकल जाना है, राह नहीं देखना है। और हिंदुस्तान लीवर अभी स्विंग ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड है, रिलायंस भी डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और जो आप लोगों ने कमेंट में पूछा था, टाटा मोटर्स, झील, फ्यूचर रिटेल, ये सब स्टॉक खराब है। उसका कारण मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, खाली पकड़ आप उसके अंदर चक्रों में मत पड़ो। रिलायंस है, ठीक है, मैं आपके सामने दिखाता हूँ, और मैं ये सीधा सीधा बोलता हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा जो भी मैं बताता हूँ। जितना भी उन लोग किया ना पढ़ाई, मेरे को तो ऐसा देख के समझ में नहीं आता है कि क्या इन लोग बोलता है, और उसके ऊपर लाइक भी मिलता है और उसको फॉलो भी करता है। और जैसे अभी MK सर जी का है, ठीक है, तो इनके ऊपर भी मैंने बहुत सारे लोग को लिंक भी भेजा, तो वो लिंक में क्या क्या मिला मेरे को, मैं अभी तो उसको स्टॉप करके ये बताता हूँ, ठीक है। एयरटेल देखिए, मैं एवरेज करते करते थक गया, तो ऐसा ही, और मैंने लिंक भेजा भी, लेकिन उन लोगों को क्या है देखना नहीं है, उन लोग डर रहा है कि कहीं लिंक
क्लिक किया तो पैसा ना चोरी हो जाए। तो मैं उसके अंदर लिखता भी हूँ कि हाँ भाई मैं स्टॉक मार्केट EGMG यूट्यूब पे सर्च करो। तो अभी इसने क्या लिखा, बकचोदी, ना जान ना पहचान, सीधा गाली देना। अरे भाई तुमको नहीं पसंद है तो तुम मत देखो, कहने का मतलब। और मैं उन लोग को इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि ये जो जैसे एयरटेल में कितने लोग नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं बहुत सारे लोग नुकसान हो रहा है। और मैंने एयरटेल के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि ये MKJ सर जी का क्यों बनाया, क्योंकि एक आदमी का पैसा अगर 1 लाख रुपए नुकसान होएगा तो अपना इंडिया में करोड़ों रुपए नुकसान होगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कम से कम लिंक भेज दिया, जिसको भरोसा होगा वो फॉलो करेगा, जिसको नहीं भरोसा होगा तो नहीं फॉलो करेगा। जयराम जी की, लेकिन वो लिख देता बकचोदी, अमुक दमुक गाली दुनिया भर का। एक से एक साल यूट्यूब पे सब आधे से ज़्यादा क्रेक दिमाग लगता है, कोई कोई पूरा क्रेक ही है। मतलब ऐसा आपको अगर नहीं होता है तो सीधा कुछ मत लिखो कि हाँ भाई आप लिंक अगला बार से मत भेजना, बात खत्म हो गया। मैं लिंक भेजता हूँ इसीलिए ताकि ये जो जैसे रावण ने जो सीता को किडनैप किया था, ठीक है, तो उसके अंदर रावण को बोला गया था कि सीता को छोड़ दो, उसका भाई भी बोला था, बहुत से लोग ने बोला था, लेकिन उसको लग रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कभी भी ये गलत फहमी में नहीं रहना। कोई भी, हर इंसान, मैं भी गलत हो सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, ये कुछ नहीं। तो उस इंसान को अगर गलत है तो उस गलत को एक्सेप्ट करो और पीछे हटो। नहीं हो हटा तो रावण भी खत्म हो गया, लंका भी जल गया, दुनिया भर का बर्बादी हो गया। तो अब यहाँ पे एयरटेल में क्या है, मैंने MKJ सर जी को भी भेजता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन MKJ सर जी क्या है, मेरा कमेंट को हाइड कर दिया है। पहले, बहुत पहले जब यूट्यूब चैनल में रखा भी नहीं था तभी, तो उनको लगा कि ये कुछ भी उल्टा पुल्टा अगर देखेगा तो कोई उसको देख के कोई उसको फॉलो वॉलो करेगा तो वो सीधा हाइड ही कर दिया मेरा कमेंट। तो मैं बोला ठीक है भाई, हाइड कर दिया तो मेरा इसमें थोड़ी नुकसान होगा, मैं अपना अपने जगह पे है, आपको मालूम पड़ जाएगा बाद में। अब देख रहा हूँ तो पूरा पब्लिक को है जो एयरटेल में फंसा के रखा हुआ है और सबको है जो बाय करवाते जा रहा है, और उसके अंदर अब ऑपरेटर का नाम डाल दिया है। ऑपरेटर खराब नहीं है, ऑपरेटर नियम से ही चलता है कि ये स्टॉक है जो इसके अंदर गड़बड़ी है तो मैं इसको गिराऊंगा। तो हमको देखना है कि गिरेगा, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। इसके अंदर एयरटेल में आप फिर से ये भी लिंक दे दूंगा। और इसमें पहले जब ये एयरटेल गिरने वाला था उसी पॉइंट पर मैंने बोला कि न्यूज कितना भी आएगा तो भी आपको नहीं बाय करना, एयरटेल को नहीं बाय करना, सीधा सीधा बोला था। और सीधा सीधा बोला था। और उसका है जो, इसीलिए मैंने ये इम्पोर्टेंट वीडियो उसी दिन बनाया था ताकि कोई भी पब्लिक को भरोसा हो जाए। बाद में क्या है, पब्लिक का जो रिजल्ट आएगा कूदा कूदी करेगा। तो आप है जो बात आता हूँ मैं HDFC बैंक पे भी, पूरा HDFC बैंक का भी रिजल्ट आने वाला है। तो अब HDFC बैंक में सब कूदा कूदी करेगा, ये बंद कर देता हूँ। अच्छा भी रिजल्ट आया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको HDFC बैंक में, एक एक करके बता ही देता हूँ आपको। तो HDFC बैंक में 1270 से ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ से फिर डाउन ट्रेंड होएगा, पूरा बड़ा करेक्शन जाएगा। लेकिन ये जो इतना बड़ा लेग चला है ना, तो ये कहाँ चले जाता है भाई, ये इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड हुआ है, तो ये लो तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा ये नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन 1270 से गिरेगा और 2020 के अंदर उस टॉप को नहीं तोड़ेगा। नवंबर दिसंबर के अंदर वो निफ्टी 50 भी नहीं तोड़ेगा, बैंक सेक्टर भी नहीं तोड़ेगा, HDFC बैंक भी नहीं तोड़ेगा। और यहाँ पे क्या, अब रिजल्ट अच्छा आ रहा है और रिजल्ट अभी आया भी है 17 अक्टूबर को, तो सब लोग रिटेल लोग उसमें कूदेगा। आपको भाई कूदना नहीं है, इसी में तो ट्रैप होता है आदमी। इसलिए तो मैं इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया ताकि आप देखो सीखो, लेकिन तो भी देखता नहीं है और डायरेक्ट लिंक में कमेंट में लिख देता है सर जी कुछ टेक्निकल सिखाइए, कुछ बेसिक सिखा। अरे भाई आप उसी वीडियो को 4 बार देखो और आगे पीछे मेरा जो प्लेलिस्ट है उसको देखो, आपको ऐसी बेसिक जानकारी हो जाएगा। और अभी आप फंसोगे इसमें। अभी रिलायंस भी है जो मैं बोला था गिरेगा और तो गिर रहा है। और बाई के लिए भी मैं निफ्टी 50 बोला ना 12,400 जाएगा, ऐसा तो नहीं कि मैं हर शेयर को डाउन ट्रेंड ही बोल रहा हूँ। मैं बुलिश और बेरिश दोनों हूँ। अब हिंदुस्तान लीवर का बता देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड है, ठीक है। भारतीय एयरटेल का बता देता हूँ, 390 पर जाएगा भारतीय एयरटेल और 450 से 500 तक अंदर अंदर
अप ट्रेंड हो सकता है, लेकिन जो फंसे हुए हैं उसमें सिर्फ उसको एग्जिट निकलने का है। इसके अंदर बाय करके प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो ही सही रहेगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में कभी भी बाय नहीं करते, क्योंकि उसका डाउन का लेग बड़ा रहता है और अप का लेग छोटा रहता है, और सब लोग यही गलती करता है। सबको क्या लगता है कि ये बहुत गिर गया है, बाय करेगा तो उठेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं ना कैसा क्या करना है। अभी आपके हाथ में मैं बाइक दे देगा तो आप चला लोगे, एरोप्लेन देगा तो आप चलाओगे? नहीं चलाओगे। तो इसलिए तो मैं आपको कितना बार बोला हूँ कि आप फॉलो करो किसी को भी। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड लोग लॉस हो जाता है, और ये भी दिखाया था कि उससे भी बड़े बड़े ऑपरेटर लोग हैं, जो एफआई लोग हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड का भी पैसा खा जाता है। तो आप लोग कौन सा खेत का मूल्य हो भाई? मैं भी बहुत छोटा आदमी हूँ, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि किसी तरीके से प्रॉफिट निकालूं और यूट्यूब चैनल में भी सबको बताऊं ताकि फायदा हो। तो भारतीय एयरटेल का भी यही हिसाब है, और टाटा मोटर्स का भी यही हिसाब है, झील का भी यही हिसाब है। और आप देखो कि 2018 से 2020 तक निफ्टी 50 गिरा, ठीक है, जो साइडवेज ऊपर नीचे कर रहा था निफ्टी 50। तो जो बड़े बड़े स्टॉक थे, रिलायंस, हिंदुस्तान, वो 40% गिरा, लेकिन स्मॉल कैप जो शेयर है वो 90% गिरा। तो अब आप समझ सकते हो कि मैं निफ्टी 50 बता रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड होने वाला है, अप ट्रेंड से अब साइकिल चेंज होने वाला है, निफ्टी बैंक का भी चेंज होने वाला है। तो फिर भाई ये सब छोटा मोटा स्टॉक कहाँ से वो अप ट्रेंड होगा? आप ये समझो बात को, मेरा जो भी ये बात है। तो वो क्या है, ये सब बोल के मतलब नहीं। और उसका एक अच्छा आपको उदाहरण दे देता हूँ जो किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा नहीं। सब है जो खाली बस टाइम पास है, मुझे तो लगता है। अब इसका देखो मार्केट कैपिटल जो है रिलायंस का, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। आप लोग है ना कमेंट है जो हिंदी में लिखा करेंगे तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा। मैं इंग्लिश पढ़ा ही नहीं हूँ, मुझे पढ़ने आता ही नहीं इंग्लिश, मतलब समझ में आता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उन लोग हार्ड इंग्लिश लिखते हैं तो समझ में नहीं आता है। और मैं आपको बोला भी कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो जानकारी है वो अलग किस्म का है मेरे पास, जो किसके पास मिलेगा ही नहीं। तो ये जो आप देखेंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 14 लाख का मार्केट कैपिटल रिलायंस का है, ठीक है। तो रिलायंस का आप सिर्फ 1% निकालिए, ठीक है, 1% निकालिए, तो 14 लाख में से आपको इकाई दाई सैकड़ा हजार 14,335, 1% खाली एक हिस्सा, यानी रिलायंस को 1% उठाने के लिए 14,000 करोड़ रुपया लगता है। 14,000 करोड़ लगता है सिर्फ 1% उठाने के लिए, ठीक है। वो 1% आप भाई जो वीआईपी इंडस्ट्री में डाल दीजिए, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ेगा इसका मार्केट जो कैपिटल है 4,000 है। तो आप इसके अंदर जो अभी इसका करंट भाव चल रहा है 284 रुपया, ठीक है। तो इसका सिर्फ रिलायंस का 1% निकाल के सिर्फ वीआईपी इंडस्ट्री में डाल दोगे ना, तो ये कितना होएगा मालूम है? 284 से कम 1,000 रुपये से ज़्यादा जाएगा ये, क्योंकि 14,000 डालोगे तो ये 4,000 मार्केट कैपिटल है इसका, वीआईपी इंडस्ट्री का। तो आप कितना डालो? 14,000, यानी 3 गुना ज़्यादा डाल रहे हो। तो ये 284 से सीधा 1,000 रुपये तक जाएगा। तो सोचो आप रिलायंस का 1% और सिर्फ 1% वीआईपी इंडस्ट्री में डालोगे तो 250 का सीधा 1,000 रुपया हो जाएगा। तो इसीलिए सब लोग मना करता है कि लार्ज कैप में खेलो, उसमें वोलेटाइल कम होता है और उसके अंदर कोई स्पेकुलेशन नहीं होता है। उसके अंदर जो भी होता है रिजल्ट ये सब नियम से चलता है। और इसमें क्या है, आज 10% उठा दिया तो कल गिरा दिया। तो ये वीआईपी इंडस्ट्री फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो जी सिनेमा है ये सब बहुत खराब स्टॉक है। ये इसको जो निफ्टी 50 से निकाला भी है। तो आप बात को समझो। और ये सब जो बताया कोई भी यूट्यूब चैनल में बताया है, किसी यूट्यूब चैनल में मिला है, वो जोड़ता ही नहीं है, खाली बस बकर बकर जो बोलते आ रहा है पहले से, सीधा बोलेगा हवाई जहाज आकाश में उड़ ही नहीं सकता है। अरे भाई इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। इधर कोरोना से भी लड़ जाएगा एक दिन, इतना उसके पास दैवी शक्ति है इंसान के पास कि हर चीज़ से लड़ सकता है। तो ये ऑपरेटर भी है, तो हम भी ऑपरेटर बन सकता है। डरोगे तो और डरोगे, डरो मत और दिमाग लगाओ। तो जी सिनेमा ये सब क्या छोटा मोटा खाली 1% रिलायंस का डालेगा तो सीधा 100% 200% उठेगा।
ऐसा। और जब वो उठेगा तो आप लोगे नहीं, जब गिरेगा तो आप लोगे। और मैं एक वीडियो में बताया भी कि किस तरह से अप ट्रेंड कोई अप करता है और डाउन कोई डाउन करते जाता है। और आदमी है जो उसी को खरीदता है फिर और गिरता है, उसी को खरीदता है और गिरता है। 2018 से मारुति गिरते ही चले गया, आईटीसी आप देखोगे तो गिरते ही चलेगा। इसका तो बोलता है कि आटा बहुत अच्छा है, आशीर्वाद आटा है, ये है वो है, अमुक दमुक इतना अच्छा अच्छा है, और फिर भी देखो अभी तक गिरते ही जा रहा है, गिरते ही चले जा रहा है। और MKJ सर जी बोलते हैं फिक्स फिक्स डबल खेलते चलो, बाय करते चलो। अरे बाय करते चलो जाकर, उसमें आपको मैं बताया भी कि एक आदमी ने बोल दिया कि भाई मैं थक गया हूँ बाय करते करते, एवरेज करते करते। और कोई कोई एवरेज भी किया है, ऐसा बात नहीं। अभी इन्होंने एवरेज किया तो उनका एवरेज मैं निकाला हूँ 450 तक आता है एवरेज, तो 450 तक ही एयरटेल जाने वाला है अप ट्रेंड में, और 500 के अंदर अंदर। तो समझा अगर उसने प्रॉफिट नहीं, अगर 450 से घूम गया और सोचा कि मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो मैं क्यों बुक करूं, तो फिर गिरते जाएगा, फिर वो लॉस में हो जाएगा। यस बैंक में यही सब किया सब लोग, बोला कि अच्छा कंपनी, अरे अच्छा कंपनी नहीं समझो, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम कुछ पता नहीं चलता है किसको। सब ऑपरेटर, और ऑपरेटर लोग आराम से अपना माल बेच देता है। दिखाया भी था आपको टाटा कि एफआई का होल्डिंग धीरे धीरे कम होते गया और रिटेल इन्वेस्टर का धीरे धीरे होल्डिंग है जो बढ़ते गया। क्यों बढ़ते गए? क्योंकि सब लोग वो थोड़ा बहुत 10-10%, 15-15% उछालता है, और उछालने के लिए कुछ है ही नहीं। 1% रिलायंस का निकाला इधर डाला, सीधा 20-20% उठ जाएगा यस बैंक। स्मॉल कैप है सबका यही खासियत होता है। तो उसके अंदर ये सब उछलेगा तो आदमी को क्या लगता है उसका सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। बाद में सब लोग बैठा तो ये धीरे धीरे अपना माल बेच देता है। जो कि मैं आपको बताया भी था कि पिंजरे में रोटी डालेगा तभी चूहा पकड़ा जाएगा। तो वैसे यस बैंक में फंसा, और वैसे ही अभी फिलहाल जितना भी है, HDFC बैंक का रिजल्ट आ रहा है, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शायद रिजल्ट है, फिर बजाज फाइनेंस का भी, बजाज फाइनेंस भी डाउन ट्रेंड है। और इसके अंदर रिजल्ट आएगा तो बायर्स को एक्टिव करने के लिए थोड़ा बहुत उछाल ला सकता है, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड है मेरे हिसाब से। और हिंदुस्तान यूनिलीवर तो पहले डाउन ट्रेंड था, लेकिन अभी ये जो स्विंग ट्रेडिंग में अप ट्रेंड हुआ है, और अब स्विंग ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड चालू हो गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो अब ये उठता है नहीं उठता है, लॉन्ग टर्म में बुलिश होता है नहीं होता है, तब देखना होगा। क्योंकि हमेशा चार्ट है जो बदलता है, ऐसा नहीं कि हर समय अच्छा ही रहता है। कहने का मतलब जैसा अभी विजय माल्या जी है जो बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन आज है जो उनका नाम देखो खराब। तो कोई भी स्टॉक हो जाए ऐसा परमानेंट की नहीं कि हमेशा अच्छा ही अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम के हिसाब से हमेशा देखते रहना रहता है। तो आप है जो फ्यूचर रिटेल के बारे में मत पूछिए, टाटा मोटर्स के बारे में मत पूछिए। और अभी तो ये डाउन ट्रेंड ही है, क्योंकि पूरा मार्केट ही गिरने वाला, तो इन लोगों को पहले ही गिरा दिया है। तो आप समझिए बात को, खाली फुकट ये सब मत सोचिए। HDFC बैंक का भी बता दिया, और निफ्टी बैंक का जो है मैं बता देता हूँ फिर से। और ये सब बताया हूँ लेकिन कोई वीडियो देखता नहीं, बस सवाल कमेंट पूछते जाता है सीधा सीधा। तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ 24,900 बैंक निफ्टी में 24,900 से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको उसके 50-100 पॉइंट पहले आसपास जो एग्जिट लेना है। और इसके अंदर फिर इसके बाद बैंक सेक्टर को लेना नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पूरा डाउन ट्रेंड है निफ्टी बैंक, तो वो गिरेगा। और मुझे तो लगता है यहाँ से भी ये गिर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक लेग बचा हुआ है, तो 24,900 तक जाने का उम्मीद है और जाना चाहिए। जैसे निफ्टी 50 में 100% में श्योर हूँ, तो निफ्टी बैंक में श्योर नहीं हो, लेकिन निफ्टी 50 को चलाने के लिए, उठाने के लिए निफ्टी बैंक को उठना जरूरी है, तभी तो उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। और निफ्टी बैंक को उठाने के लिए HDFC बैंक को उठाना जरूरी है, ऐसा है। तो HDFC बैंक का भी बता दिया आपको, बजाज फाइनेंस भी है जो डाउन ट्रेंड है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है हल्का फुल्का, लेकिन वो बायर्स को एक्टिव करने के लिए। और बाद में जब बायर्स एक्टिव हो जाएगा तो फिर गिरेगा अच्छे से। जैसे अभी रिलायंस है, यहाँ पे जो वो सब उठाया गया, तो ये बायर्स को एक्टिव करने के लिए कि आओ भाई इसमें आओ, रिलायंस फिर से उठने वाला, कूदा कूदी चालू, फिर गिराना चालू करने का मतलब। और इसमें सब ट्रैप कर रहे हैं, और अच्छा खासा बताया भी था आपको अभी तो। और मैं वीडियो, कुछ लोग ने मेरे को वीडियो कमेंट में भेजा भी कि भाई आपको इतना मालूम है तो आप प्रॉफिट, ये जो दिख रहा है पहले आप प्रॉफिट कमा लो, अगर ट्रेडिंग कमा के हो रहा है तो यूट्यूब में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो भाई इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, मतलब कोई भी आदमी है जैसे विजय माल्या है, ठीक है, तो वो किंग फिशर में अपना पैसा जमाया तो एरोप्लेन में भी जमाया। तो ऐसा कोई भी नहीं सोचता है कि मैं जो लिमिट प्रॉफिट में रहूँ, हर आदमी सोचता है कि हाँ मैं और बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ। अगर आपको इतना है तो आप जो बैंक में सीधा रखो, आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए,
और यही चीज़ MK सर जी को नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट पूछेगा, अरे भाई मैं तो आपको दिखा भी रहा हूँ कि मैं जैसा बता रहा हूँ मार्केट उस दिशा में जा भी रहा है, कम से कम दूसरे चैनल से। बाकी ये सब जो चैनल वाले वो क्या बता रहा है, सिर्फ आपको ये जो एक नॉलेज बता रहा है, खाली उसमें आप टाइम बर्बाद कर रहे हो बिना मतलब का। और भेज भी रहा हो तो कुछ कुछ है बकचोदी लोग, ऐसा बकचोदी जैसा गाली भी दे रहे हैं। तो आप लोग बोले कि भाई इन लोगों को लिंक क्यों भेजते हो, तो मैं इसलिए भेजता हूँ कि कुछ कुछ लोगों को, जैसे पुलिस लोग है जो डाकू लोग को बोलता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर लो, नहीं तो गोली चला दूंगा आपके ऊपर। तो एक मौका उन लोगों को देता है कि भागने से अच्छा अपने आप को सरेंडर कर दो। तो वैसा मैं सोचता हूँ कि एयरटेल में सब लोग इतने लोग फंसे हैं, वैसा आप रिलायंस में फंसेगा, रोएगा, और फिर जब बाय करेगा तो गिरेगा, तो बोलेगा जब भी मैं बाय करता हूँ गिरता हूँ, और जब भी एग्जिट हो जाता है तो ऊपर चले जाता है। तो इसलिए मैं सबको यही सोचता हूँ कि एक मौका, एक बार लिंक भेज दूँ कि मतलब अपने आप को जो समझ जाओ, बदल लो। हर आदमी गलत हो सकता है, तो आप देख लो आप गलत है कि सही हो। अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो फिर मेरा लिंक डिलीट मार दो, और आपको सही नहीं है तो एक मौका देता हूँ आपको। तो आप जो सरेंडर नहीं करोगे तो फिर ये स्टॉक मार्केट ही आपका पैसा खाते खाते खुद ही आत्महत्या जैसा हालत हो जाएगा, मरने जैसा हो जाएगा। तो बेहतर यही है, अगर आपको लगता है सही हो आप अपना स्ट्रेटजी अपनाओ, और नहीं है तो फिर देख सकते हो, मेरा फॉलो कर लो। तो मैं एक बार सिर्फ मौका देना चाहता हूँ। अब वो गाली भी दी है तो मैंने लिखा है थैंक यू, गाली से आपका कैरेक्टर पता चल गया, आप यहीं ठीक रहेंगे। तो फिर भी मैं उसको सही ढंग से जवाब दिया, ये भाई क्या मालूम कुछ रहेगा अपना अंदर अंदर, तो जाने तो भाई तू ही ठीक है मैं गलत हूँ। तो अब इसका है जो, अब इसके बाद इसको आंसर मिलने वाला नहीं है। अब वो प्रश्न पूछते रहेगा, मैं आंसर ही नहीं देने वाला हूँ। एक बार हो गया, समझ गया मैं कि हाँ ऐसे ऐसे पब्लिक भी है, और इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मेरा ख़त्म होता है। मार्केट में और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं बोलूँगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। अभी जैसे ये साइडवेज हुआ रिलायंस में, ठीक है, अब जैसे PE का बात कर लिया कि मार्केट उठ गया, तब सब लोग आके बोलता है कि अरे PE जो हाई है ये हाई नहीं, ये इंटरेस्टिंग वैल्यू पे हाई दिख रहा है, रिजल्ट आते ही कम हो जाता है। तो सब होने के बाद बोलता है कि अप ट्रेंड है। वैसे ही जब साइड कोई कोई क्या बोलता है साइडवेज में पैसा ऐसा कमा जाता है, अरे भाई तुम एक दो स्टॉक बताओ ना कि ये साइडवेज होने वाला है, सब हो जाएगा उसके बाद आएगा अरे साइडवेज है ऐसा ऐसा का। अरे ऐसा तो कोई भी जाके बोल देगा। ऐसा बताओ कि कम से कम पब्लिक उसके अंदर कुछ प्रॉफिट कमाए। आप बोलो कि ये साइडवेज होने वाला है, ताकि उसके अंदर जाके वैसे कमाए। खाली आइडिया बता दिया, और स्टॉक जब चलता है ना मार्केट तो समझ में ही नहीं आएगा आपको कि साला ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि साइडवेज करेगा। जब उसमें बैठेगा तो ये देख रहा है आपकी जगह नीचे जा रहा है, और जब सेल करेगा तो ऊपर चले जाता है, ऐसा होता है। तो ये सब सब जितना भी यूट्यूब चैनल मेरे को तो सब बेकार ही लगता है। पहले मैं भी इन लोग को ऐसे ही फॉलो करता था, राधा कृष्ण दामानी ये हो, तब मैं बोला इन लोग का फ़ायदा नहीं, तो फिर मैं खुद ही आया। और फिर मैं जब किसी को लिंक भेजता हूँ तो ऐसे गाली देता है। तो आप भी बताओ कि क्या करना चाहिए। आधा दिमाग तो सीधा गर्म हो जाता है मेरा, लेकिन फिर भी मैं बोलता है कि चल भाई एक मौका दे दो, कि कम से कम बाद में पैसा ख़त्म होते होते आत्महत्या ना कर ले। तो और प्लस इंडिया का पैसा इंडिया में भी रहा, और कुछ पैसा फिर मैं भी कमाऊँगा। पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। हर आदमी सोचता है पैसा कमाना, अगर पैसा आदमी को नहीं कमाना है तो स्टॉक मार्केट में आते ही नहीं, वो सीधा बैंक में पैसा रखता है, सीधा सीधा बात है। तो आप ये समझो, डायरेक्ट डायरेक्ट आदमी ये भी लिखता है कि इतना ही पैसा कमाना तो पैसा कमाओ, यूट्यूब पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो लिंक भेज के। अरे भाई यही तो बात है कि तुम्हारे सामने जो मैं भेज रहा हूँ कि तुम बचे रहो, तो तुम उल्टा मेरे को ही बोल रहे हो कि तुम क्यों भेज रहे हो। ऐसा तो है पब्लिक। तो मैं भी ज़्यादा ये नहीं, एक बार भेजा भेजा, नहीं भेजा तो मेरा काम ही वही है कि ये कोई मेरे को यूट्यूब पे पैसा मिलने वाला नहीं है मेरा। आप देख सकते हो एडवर्टाइज भी नहीं है ज़्यादा, और मैं एडवर्टाइज रखूँगा भी नहीं। रखूँगा बाद में, एक समय आएगा, आदमी का दिमाग भी चेंज होता है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा करके नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट पैसा कमाऊँ आप लोग से, और आप लोग को प्रॉफिट होने के बाद आप खुद भी खुशी से दोगे डायरेक्ट डायरेक्ट। और मैं जब सही हूँ तो फिर आप लोग आओगे ही आओगे, कितना भी मैं मना कर दूँ तो भी आप आओगे। और अगर मैं गलत हूँ, आपको ही जब प्रॉफिट नहीं होगा तो आप मुझे कहाँ से फिर कमीशन दोगे। तो आप ये समझ के चलिए, मैं कोई अपना ये फ़ायदा नहीं, मैं अपना भी फ़ायदा करवाऊँगा, आपका भी फ़ायदा करवाऊँगा। इसीलिए मैं बोला भी था बीच में कि 40-50 आदमी मिलेगा तो सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, लेकिन इधर कुछ नहीं।
वीडियो तक नहीं देखता है, पूरा भागा भागा के देखता है, मुझे मालूम है। सीधा सीधा कमेंट में लिख देगा ये वो। सिर्फ एक दो आदमी मुझे मिला जो लिखा कि हाँ आपका वीडियो अच्छा है, ये है वो है, देखा तो मेरे को ठीक लगा कि भाई ये कोई तो आदमी है जो पूरा वीडियो देखता है कम से कम टाइम निकाल के। नहीं तो कोई तो वीडियो भी नहीं, 2 दिन पहले वीडियो बनाता है फिर आंसर आता है कि सर निफ्टी बैंक का क्या बोलते हैं, निफ्टी विफ्टी का क्या बोला। अरे भाई तुम पीछे 2 दिन का वीडियो देखो, मेरा 4 दिन का पहले का वीडियो देखो, सब बना के रखा हूँ। अगर जो चीज़ नहीं मिलता है तब बोलो। अगर मैं एक ही बात 10 बार बोलूँगा उसी वीडियो में तो कोई कोई जो जूना आदमी है, जूना सब्सक्राइबर, वो तो बोलेगा कि सर एक ही बात आप बार बार बोल रहे हो, और फिर उसका भी टाइम बर्बाद, मेरा भी टाइम बर्बाद। तो आप लोग पीछे आगे करके देखिए, उसके बाद आप पूछिए। डायरेक्ट आप ऐसा मत पूछिए, टाइम बर्बाद मत करिए, बहुत है जो टाइम ये है। और नोकिया का भी ऐसा ही हुआ था कि नोकिया कुछ है जो सॉफ्टवेयर डाल, बहुत बड़ा कंपनी था नोकिया, लेकिन उसने जो सॉफ्टवेयर है बोला कि मैं एंड्रॉयड नहीं डालूंगा, मैं विंडो डालूंगा मोबाइल में। तो वो गलत है, और गलत है ये चीज़ से मालूम पड़ा जब उसको नुकसान हो गया, पूरा कंपनी बंद होने पे आ गया। तो उन लोगों को कोई कोई राय देता है कि भाई एंड्रॉयड में आ जाओ। तो वैसे इधर भारतीय एयरटेल में मैं बहुत सारा लिंक भेजा हूँ सबको, जो और लिंक उसी में भेजा हूँ जो एयरटेल का वीडियो बनाया MK जय सर जी ने, कुछ कुछ अलग लोगों ने बनाया, ताकि तुम लोग आप लोग देखो बदलो। लेकिन उन लोग क्या है, फिक्स डबल खेलते जाएगा। अब देखो एवरेज करते जा रहा है। मैं इजी पैसे कमाना नहीं चाहता हूँ एकदम। अरे भाई इजी पैसे कमाना नहीं चाहता तो बैंक में डालो ना सीधा, डायरेक्ट सीधा सीधा तुमको शॉर्टकट पैसा, टेंशन नहीं। अब ये तुमको मालूम नहीं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो गिरते जाएगा और गिरते जाएगा। इसके बाद एयरटेल तो और तूफान आने वाला है उसमें। एयरटेल में न्यूज आएगा ना तो भी गिरेगा वो, अच्छा न्यूज आने के बाद भी। लेकिन समय के साथ कुछ अच्छा न्यूज भी आता है, बदल भी जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से गिरेगा ये। और ये यही डाउन ट्रेंड कर, मतलब बोलेगा कि नहीं फिक्स डबल करेगा, ऊपर जाएगा तो फिर आत्महत्या जैसे नौबत आ ही जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता कि एक मौका दे देता हूँ कम से कम। चलो भाई पब्लिक कुछ तो बचा रहे, जिंदा तो रहे। इसलिए स्टॉक मार्केट में फिर बोलता है स्टॉक मार्केट खराब है, और फिर स्टॉक मार्केट से आउट हो जाता है, और फिर बोलता है ये खराब है वो खराब है, ऐसा है मतलब। तो आप लोग जो देखे सतर्क रहिए। और वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो भी आप है जो पूरा देखने का कोशिश करिए। और मैं PE का भी आपको बताया हूँ, तो आप है जो धीरे धीरे, मेरे पास बहुत सारा वीडियो है, लेकिन ये सब से मेरे को बहुत दिमाग ख़राब होता है कि आपको पहले ये बताओ भी, फिर बाद में आपको, तो उसके बाद है जो आप खुद ही जो गाली भी दो। कम से कम सीधा सीधा लिख के ऐसा दे सकता है कि हाँ भाई मुझे आपका ये जो लिंक पसंद है, अगला बार से मत भेजना, बात ख़त्म हो गया। कौन सा भाई मैं तुम्हारा गला दबा के बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ सही है, तुम मेरा बात को फॉलो ही करो। भाई तुमको नहीं पसंद तुम मत देखो, बाकी जो पब्लिक है उसको तो फ़ायदा होने दो। और अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो मैं समझ में आता कि हाँ भाई मैं गलत है। और मैं आज से नहीं भेज रहा हूँ इसको, बहुत समय से मैं सबको भेज रहा हूँ एयरटेल के बारे में। इसके अंदर भी आप देखोगे ये निफ्टी, रिलायंस, एयरटेल, रुचि सोया, इसमें मैं डायरेक्ट साफ साफ बताया कि इतना पैसा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कम से कम आप वीडियो देखो, और उसके बाद आप देखो अगर मैं गलत हूँ आप वीडियो डिलीट मार दो, सही है। तो आप धीरे धीरे फॉलो करो, MK जय सर जी को भी फॉलो करो, मेरे को भी फॉलो करो। और अगर मेरे को लगता है नहीं फॉलो करना तो आप, मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको फॉलो नहीं करना तो मत करिए, जो इंटेलिजेंट है उसको फॉलो करिए कम से कम, ताकि ये जो आपको नुकसान नहीं हो और किसी को नुकसान नहीं हो। और MK जय सर जी को बहुत दिमाग है, मेरे से ज़्यादा दिमाग है। मैं तो ये भी बोलता हूँ सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों में जो है वो सही नहीं जाते हैं, तो वो मेरे पास दिमाग है। तो इस तरीके से सब मिलजुल के काम करेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगा, अकेले से कुछ नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सतर्क रहे, सावधान रहे।